हेलो एवरीवन। आज प्रोजेक्ट सीरीज़ के इस सीरीज़ में हम थर्ड प्रोजेक्ट करने वाले हैं 12th क्लास का। जो प्रोजेक्ट्स 5 प्रोजेक्ट हैं उनमें से एक आपको करना है और ये थर्ड है। पहले 2 हम कर चुके हैं। आशा है आप लोग खूब मज़े में होंगे और अपने 2 प्रोजेक्ट में से देख चुके होंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं। अभी आप तीसरे में से भी आप देख सकते हो कि आप थर्ड वाला प्रोजेक्ट करने में इंटरेस्टेड हो कि नहीं। थर्ड प्रोजेक्ट को एक बार देख लेते हैं। थोड़ा जूम कर देती हूँ। विशेष आवश्यकताओं वाले किसी एक व्यक्ति, बच्चे या वयस्क के आहार, पहनावे, क्रियाकलापों, भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए विवरणिका तैयार करना। तो इससे पहले वाला जो प्रोजेक्ट था उसमें मैंने बताया था कि आपने किसी 2 लोगों से, किशोर और वयस्क से, विशेष आवश्यकताओं वाले लोगों के रिगार्डिंग बात करनी है और उनसे उनके बारे में जानना है कि उनकी क्या सोच है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में आपने एक विशेष आवश्यकता वाले किसी बच्चे या वयस्क से खुद इंटरव्यू लेना है, उनसे बातचीत करना है। तो आपने अब इसके अंदर क्या करना है, आपने एक व्यक्ति लेना है जो कि दिव्यांग हो, यानी कि फिजिकली या मेंटली किसी तरह से चैलेंज्ड हो। तो आपने उस व्यक्ति की पहचान करनी है और उससे मिलना है और आपने ये देखना है कि वो बालक या वयस्क जो भी है वो हमारे उस क्रियाकलाप में, यानी कि जो अब हमने इंटरव्यू लेना है, हमारी जो एक्टिविटी है वो हमारा साथ देने के लिए तैयार है कि नहीं है। आप उससे बात करेंगे, आप उससे पूछिए कि क्या वो इस इंटरव्यू में बात करना चाहेगा, देना चाहेगा, प्लस क्या उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो दे सकता है या नहीं दे सकता आपके क्वेश्चंस के आंसर। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो जो उनके जो केयर टेकर होते हैं, गार्जियन होते हैं, उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी सब्स्टिट्यूट केयर टेकर्स उनके हैं। अगर वो खुद उत्तर नहीं दे सकते तो आप उनके परिवार के सदस्य या जो भी उनके टेक केयर करने के लिए लोग हैं उनसे बात करके उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप गेन कर सकते हैं। तो आपने एक क्वेश्चंस की लिस्ट तैयार करनी है और जो क्वेश्चंस की लिस्ट होगी वो इस बात पे आधारित रहेगी कि आपने उनका आहार, पहनावा, उनके क्रियाकलाप यानी जो भी एक्टिविटीज़ वो करते हैं, भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, जो भी उनकी नीड्स हैं, फिजिकल भी और मेंटल भी, साइकोलॉजिकल भी, हर तरह की जो उनकी नीड्स हैं उनके बारे में आपने जानकारी लेनी है। तो आपके क्वेश्चंस इन बातों पर आधारित होने चाहिए और क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाने चाहिए कि उनको अनकंफर्टेबल फील ना हो और उनको कुछ हर्ट ना हो। क्वेश्चंस पूछने का इस तरह से तरीका होना चाहिए और आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आपने ये चीज़ माइंड में रख के करना है कि वे भी अन्य लोगों के समान ही हैं, कोई डिफरेंट नहीं है। कुछ उनके साथ स्पेशल ऐसा उनको ट्रीटमेंट नहीं करना आपने कि वो हमसे अलग है। आपने उनको इक्वल दर्जे के रख के क्वेश्चंस इस तरह से बनाने हैं कि उनको इक्वल ट्रीटमेंट का हिसाब हो। तो मेन आपने उनके बारे में जानने के लिए एक क्वेश्चनेयर बनाना है और उस क्वेश्चनेयर के साथ जाकर के एक व्यक्ति ढूंढ करके उसकी परमिशन ले करके आपने इंटरव्यू कंडक्ट करना है। इसका उद्देश्य यही है कि आप उनके बारे में थोड़ा जान पाएँ और उनके लाइफस्टाइल को समझ पाएँ, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ पाएँ, ताकि फिर कभी आप लाइफ में इस तरह के लोगों से मिलें तो आप खुले दिमाग से मिलें और आपकी सोच उनके बारे में ज़्यादा विस्तृत हो गई हो। तो आशा करती हूँ ये प्रोजेक्ट आपको समझ आ गया होगा। घर के आसपास ही इस तरह से कोई आपको मिल जाएंगे लोग, इसके लिए कहीं स्पेशल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चनेयर आपने खुद ही घर में बनाना है। तो आप एक पहले क्वेश्चनेयर की लिस्ट अपनी फाइल में लगा सकते हैं प्रोजेक्ट में। जैसा कि मैंने पिछले प्रोजेक्ट में भी बताया था कि आपने स्टार्टिंग में अपना फ्रंट पेज जिसमें आपकी अपनी डिटेल्स होंगी, फिर सेकंड पेज पे आप एक्नॉलेजमेंट या क्रेडिट जिसमें आप सबको देंगे जिन जिन लोगों ने हेल्प करी, वो वाला पेज लगाएंगे और
नेक्स्ट पेज से आप अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब आप अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो विषय लिखने के बाद आप जो है आवश्यक ये जो दिव्यांग हैं लोग, उनसे रिलेटेड पहले इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि कौन लोग दिव्यांग कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिन जो स्पेशल आवश्यकता वाले आपके बच्चे हैं। तो आप इन लोगों के प्रकार बता सकते हैं, उनकी आवश्यकताएं बता सकते हैं, किन किन लोगों को इन कैटेगरी में डाला जाता है। तो फिर उसके बाद आप अपनी परियोजना आपने किस तरह से करी उसके बारे में बता सकते हैं। और उस परियोजना में फिर आप अपने जो आपने इंटरव्यू के लिए क्वेश्चनेयर तैयार किए हैं वो आप एक क्वेश्चनेयर की लिस्ट पूरी पहले बताएंगे। उसके बाद जो आपने जिस बंदे का इंटरव्यू लिया उसके क्वेश्चंस जो आपने पूछे प्लस उसके आंसर्स वो आप सारे मेंशन करेंगे। और लेफ़्ट साइड में आप पिक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं, जो जिनके साथ आपने इंटरव्यू लिया उनकी अगर पिक्चर वो परमिशन देते हैं तो उनकी लगा सकते हैं, और अगर नहीं तो जनरल पिक्चर्स भी आप हर पेज पे साथ साथ लगा सकते हैं। तो आपने प्रोजेक्ट को आपने अपने दिमाग से ब्यूटीफाई करना है, अपनी क्रिएटिविटी आपने यूज़ करनी है कि आप उसे कैसे आप फाइल को प्रेजेंट करेंगे। आशा करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ।